हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी यह सॉइल साइंस की पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप हमारे एग्री इंडिया के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपने हमारी सॉइल साइंस की पार्ट 1 वीडियो या हमारे चैनल के और किसी भी प्रकार की वीडियो पहले की नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वह ज़रूर देखें। और आज की वीडियो में भी हम पिछली सॉइल साइंस की वीडियो की तरह अलग क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि बताया गया है, आज की टॉपिक है सॉइल साइंस और यह सॉइल साइंस की पार्ट 2 वीडियो है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ मिनिमम वाज गिवन बाय। ऑप्शंस है रॉबर्ट बॉयल, जे.वी. लाइबिग 1840 में, जे.आर. ग्लेबर, जे.बी. हेलमोंट। तो पहले तो हमें यह देखना है कि लॉ ऑफ मिनिमम क्या है। लॉ ऑफ मिनिमम यह कहता है कि अगर किसी भी प्लांट के लिए एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट है, अगर कोई भी एक न्यूट्रिएंट कम हुआ और बाकी न्यूट्रिएंट्स चाहे एक्सेस में हो, लेकिन अगर एक न्यूट्रिएंट कम है तो प्लांट की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट उसका पड़ेगा और वह दूसरे की जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर इतना डिपेंड नहीं करता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम इक्वल अमाउंट में चाहिए, लेकिन अगर पोटेशियम की कम अमाउंट है जितने नीडेड है तो चाहे नाइट्रोजन की एक्सेस में डाल दें या फॉस्फोरस की एक्सेस में डाल दें, लेकिन जो पोटेशियम की कमी से जो ग्रोथ रुकी है वो औरों से नहीं बढ़ सकती। और ये दिया था जे.वी. लाइबेग ने 1840 में। सो इसका करेक्ट आंसर है बी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टर्म कोलोइड्स वाज गिवन बाय। तो ऑप्शन है ग्राहम 1861 में, रॉबर्ट वारिंगटन, आर्थर यंग और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो कोलोइड्स क्या होती है? कोलोइड वह मिक्सचर होता है जिसके अंदर दो तरह के पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिकली इवनली डिस्पर्स्ड होते हैं। मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जैसे दो पार्ट्स हैं किसी मिक्सचर के, वो एक दूसरे के साथ इक्वली मिक्स है, इक्वल कॉम्पोजिशन में। तो यह टर्म दी थी ग्राहम ने 1861 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज। इसके ऑप्शंस हैं सोलम, पेडोन, पेडोलॉजी और नन ऑफ दिस। अगर हम सोलम देखें तो सोलम एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फ्लोर। तो इसी वर्ड से सोइल का जो नेम है वह डिराइव किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेडोन। पेडोन होता है सोइल का जो सबसे छोटा वॉल्यूम, उसे हम पेडोन कहते हैं। तो आज इसका करेक्ट आंसर है पेडोन। नेक्स्ट टर्म है हमारी पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी होती है स्टडी ऑफ सोइल अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी जगह पे कोई बिल्डिंग बनानी है या कोई और ऐसा इंजीनियरिंग वर्क करना है तो जो इंजीनियरिंग या इंजीनियर्स सोइल की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, जैसे कि सोइल की स्ट्रेंथ और बहुत सी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एक्सेट्रा, तो उस स्टडी को हम पेडोलॉजी कहते हैं। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा पेडोन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड सॉइल्स आर फाउंड इन। इसका ऑप्शन है हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात और तमिलनाडु। तो हरियाणा में हमें मोस्टली एल्यूवियल सॉइल मिलती है। जम्मू एंड कश्मीर में जैसे कि हम जानते हैं पहाड़ है तो वहाँ पे हिल सॉइल्स और
फॉरेस्ट भी हैं तो वहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल और हिल सॉइल्स ये मिलती हैं। गुजरात में मेनली ब्लैक सॉइल मिलती है और यहाँ पे कॉटन की कल्टीवेशन होती है। और तमिलनाडु में हमें रेड सॉइल मिलती है। तो आज का ये करेक्ट ऑप्शन है तमिलनाडु। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सीड फॉर्मेशन। इसके ऑप्शन है पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और मोलिब्डनम। इसका करेक्ट आंसर है हमारा फॉस्फोरस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्रॉप फॉर ग्रीन मैन्योर। इसके ऑप्शन है सनफ्लावर, सनहेम्प, ढांचा और मूंग। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो मूंग को भी हम ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप के तौर पर यूज़ करते हैं, ढांचा को भी हम ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप के तौर पर यूज़ करते हैं और सनहेम्प को भी यूज़ करते हैं। लेकिन इन तीनों में अगर कंपैरिजन करें या ऑल ओवर क्रॉप्स में देखें तो सनहेम्प ही हमारा सबसे बढ़िया या आउटस्टैंडिंग ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र। ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, यूरिया या नन ऑफ दीज। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो सोडियम नाइट्रेट में 16% नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम नाइट्रेट में 15.5% नाइट्रोजन होता है और यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। तो इसके अंदर तीनों ही नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया विच इज़ नॉट द नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, नन ऑफ दीज। तो अगला क्वेश्चन आज का हमारा है व्हाट इज़ सल्फर कंटेंट इन अमोनियम सल्फेट। इसके ऑप्शन है 20.6%, 36.5%, 46% और 24.5%। अमोनियम सल्फेट में मेनली दो कॉम्पोजिशन प्रेजेंट होती हैं, 20.6% नाइट्रोजन और 24.5% सल्फ़र। तो इसका करेक्ट आंसर है 24.5%, जो कि है हमारा सल्फ़र। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कंजप्शन। तो ऑप्शन है हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ये स्टैटिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच टाइप ऑफ रेजिड्यू इज़ लेफ्ट बिहाइंड यूरिया। यूरिया जब खेत में डाला जाता है तो उसके एक्शन के बाद कुछ समय बाद किस तरह का रेजिड्यू खेत के अंदर रह जाता है। तो इसके ऑप्शन है एसिडिक, एल्कलाइन, न्यूट्रल और सैलाइन। तो अगर हम खेत में यूरिया डालते हैं तो उसके बाद एसिडिक रेजिड्यू खेत में रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच प्लांट इज़ यूज्ड एज द डेफिशिएंसी इंडिकेटर फॉर कैल्शियम। तो इसके ऑप्शंस हैं कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड, सोरगम और सनफ्लावर। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो सनफ्लावर को इंडिकेटर प्लांट यूज़ किया जाता है अगर बोरोन की डेफिशिएंसी हो, सोरगम को यूज़ किया जाता है अगर आयरन की डेफिशिएंसी चेक करनी हो, मस्टर्ड को यूज़ किया जाता है अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी को चेक करना हो, और कॉलीफ्लावर जो कि दो तरह की डेफिशिएंसी चेक करने में मदद करता है, वो नाइट्रोजन और कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉलीफ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच एलिमेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल। ऑप्शन है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम। नाइट्रोजन जो है हमारे प्लांट में जो प्रोटीन होता है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। नेक्स्ट है
फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होता है एसेंशियल रूट्स फॉर्मेशन और न्यू सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कैल्शियम जो है वो सेल वॉल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और मैग्नीशियम क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम होता है। लेकिन क्वेश्चन हमारा है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज K2O कंटेंट इन म्यूरेट ऑफ पोटास। हम KCl को ही म्यूरेट ऑफ पोटास या MOP कहते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं 12%, 48%, 60% और 40%। जो K2O होता है वो 48% प्रेजेंट होता है K2SO4 या पोटेशियम सल्फेट में। 60% K2O प्रेजेंट होता है KCl या MOP में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 60%। लेकिन अगर हम देखते हैं 40%, तो 40% प्रेजेंट होता है KNO3 में, पोटेशियम नाइट्रेट में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। इसके ऑप्शन है 0.5, 0.2, 2 और 1। वाटर की अगर हम स्पेसिफिक हीट देखें तो वो 1 होती है। 0.5%, 0.5 जो स्पेसिफिक हीट होती है वो ऑर्गेनिक मैटर की होती है और 0.2 स्पेसिफिक हीट सोइल की होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रूट क्रैकिंग ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू द टॉक्सिसिटी डेफिशिएंसी ऑफ। ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन या जिंक। तो बोरोन की डेफिशिएंसी से टोमेटो में जो होता है फ्रूट क्रैकिंग होती है, जिससे कि जो टोमेटो का फ्रूट है उसके अंदर क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं और क्रॉप में नुकसान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेट फर्टिलाइज़र। तो इसके ऑप्शंस हैं DAP, SSP, यूरिया या NPK। अगर हम देखें DAP और SSP ये दोनों कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र हैं और SSP कॉम्प्लेक्स के साथ साथ लो एनालिसिस फर्टिलाइज़र भी है। नेक्स्ट है यूरिया। यूरिया के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन होती है जो कि 46% होती है। तो ये ही हमारा स्ट्रेट फर्टिलाइज़र है। और अगर हम NPK को देखते हैं तो NPK विभिन्न प्रकार की आती है, जैसे NPK 19-19-19, 052-34 और भी बहुत प्रकार की आती हैं। तो यह मिक्स्ड फर्टिलाइज़र है। लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है यूरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ड्यू टू वाटर लॉगिंग विच न्यूट्रिएंट इज़ इंक्रीज्ड इन राइस फील्ड। मतलब जब पानी खड़ा हो जाता है राइस के फील्ड में तो वहाँ पे कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, मैंगनीज या जिंक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मैंगनीज। अगर राइस में वाटर लॉगिंग या पानी खड़ा होता है तो उसके अंदर मैंगनीज की मात्रा बढ़ जाती है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिसिटी ऑफ विच एलिमेंट्स इज देयर इन सोडिक सोइल। ऑप्शन है सोडियम, बोरोन, मोलिब्डेनम और ऑल ऑफ द अबव। पहले तो हम ये देख लेते हैं सोडिक सोइल्स क्या होती हैं। सोडिक सोइल्स वो सोइल्स होती हैं जिन्हें हम एल्कलाइन सोइल्स भी कहते हैं। और अगर हमें इसका रिक्लेमेशन करना हो तो इसमें हम जिप्सम डालते हैं या ग्रीन मैन्योरिंग का भी उपयोग करते हैं। और जो सोडिक सोइल्स होती हैं उसमें सोडियम की भी टॉक्सिसिटी होती है, बोरोन की भी टॉक्सिसिटी होती है और मोलिब्डेनम की भी टॉक्सिसिटी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव, जो कि है ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। आई थिंक ये क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गया है, तो हमने इसे पहले ही डिस्कस कर लिया था। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है 1, स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होती है 0.5 और स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉइल होती है 0.2। तो इसका करेक्ट आंसर है 1। अब आपसे इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं हमारी एग्री इंडिया यूट्यूब चैनल की नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो की आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।